हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में जो बीजीय व्यंजक है आपका, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कहते हैं, उसकी जो बेसिक बातें हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो पढ़ेंगे कि ये बीजीय व्यंजक यानी कि होता क्या है। अब जैसे आपने किसी दुकान से 3 आम लिए। अब आम की इंग्लिश क्या है? मैंगो। बीजीय व्यंजक में इतना बड़ा नाम या कोई शब्द ना लिख के उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे लिख दिया हमने एम। अब जैसे आपने पेन लिए 10 पेन, तो इसको हमने 10 पी लिख दिया। पी का मतलब पेन। ये छोटे छोटे सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ चीजें ली आपने दुकान से, जैसे आपने नोटबुक ली। नोटबुक के लिए क्या लिख दिया हमने? एन। आपने दुकान से 2 नोटबुक प्लस में 5 पेन लिए, तो ये लिख दिया 2n + 5p। तो चीजों को ऐसे प्लस माइनस में या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही आपका बीजीय व्यंजक। इसमें कुछ वस्तुओं के जैसे ये लिख दिए, एक वस्तु ये है, एक ये। हाउ मेनी थिंग्स? इफ वी हैव 2, 5, 10 थिंग्स, in that case, if 5 things, we have 5 terms। यानी कि जितनी चीजें लेंगे हम, उतने ही पद होंगे आपके बीजीय व्यंजक में। जैसे x + y + 2z। आपने यहाँ पे 3 चीजों के सिंबल लिखे हैं, तो आपके 3 पद यानी कि 3 टर्म बनेंगे यहाँ पे। इसको आगे डिटेल में पढ़ें तो ये देखेंगे कि जितने प्लस माइनस के सिंबल हैं, आपकी उतनी ही टर्म है। जो पहला पद है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो सबसे पहले के आगे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन माइनस होगा तो माइनस पहले में भी लगेगा। तो यहाँ से प्लस माइनस के सिंबल देख के भी हम बता सकते हैं कि एक बीजीय व्यंजक में यानी कि आपके कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, हम बता सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के नाम सिंबॉलिकल उसमें लिखते हैं फॉर्म में। जैसे कि आपने किसी दुकान से आम लिए, मैंगो, तो मैंगो का सिंबल हमने क्या लिख दिया? एम। आपने पेन लिया, तो पेन का सिंबल क्या लिख देंगे? पी। नोटबुक ली, तो नोटबुक का सिंबल हमने क्या लिख दिया? एन। अब आपने मान लिया 3 चीजें ली हैं दुकान से, उनके सिंबल भी बना दिए। आपने कितने लिए? मान लिया 5 मैंगो लिए आपने, तो 5m लिखेंगे। साथ में क्या लिया आपने? 2 पेन ले लिए, तो आप इसको लिखोगे 2p। नोटबुक कितनी ले ली? मान लिया कि 6 नोटबुक ली आपने, तो आप 6 नोटबुक के लिए n। तो आप इस टाइप से सिंबॉलिकली किसी चीज को लिखते हैं, तो वही आपका बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम कि मोनोमियल, बाइनोमियल क्या चीज होती है। अब यदि मान लिया कि किसी बच्चे ने केवल मैंगो लिए होते, मान लिया कि 2 मैंगो लिए हैं उसने, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? 2n। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही चीज है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मोनोमियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक पदी, जिसमें एक पद होता है, हैविंग ओनली वन टर्म। अब जैसे उस किसी बच्चे ने मान लिया 1 मैंगो लिया है, प्लस में 2 नोटबुक लेता है, तो इसको सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे? एम। यहाँ पे 1m लिखें या अकेला m लिख दें, एक ही बात है। प्लस में 2n, यानी कि हम इसको
ओनली m प्लस 2n लिखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे उसकी काउंटिंग नहीं दी है तो वहां पे उसको 1 मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओनली 1 ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने क्या कितने ऑब्जेक्ट लिए, दो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हुआ, दो पद हो गए आपके। तो ये कहलाएगा आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसको हिंदी में कहते हैं द्विपदी। ऐसे ही 3 पद हो, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 चीजें ली हैं, तो 3 चीजें हैं तो 3 सिंबल हो गए, तो ये कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल। हिंदी में कहेंगे 3 के लिए त्रिपद। तो ये आपके एक पदी द्विपदी, ऐसे हम जितनी भी उसमें पद हैं, जितने भी उसमें टर्म्स हैं, उसी के बेस पे उनके नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात क्या है आपकी, जैसे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, जिसको हम हिंदी में समान पदी व असमान पदी, जिसको कुछ किताबों में सजातीय या विजातीय नाम से भी मेंशन किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, लाइक यानी कि समान पद, जिसमें एक जैसी चीजें हों। जैसे एक बच्चे ने 5 मैंगो ले लिए तो 5 एंड, एक बच्चे ने 2 मैंगो ले लिए, ठीक है, उनके किसी साथी ने मान लिया 10 मैंगो ले लिए, तो ये 5m 2m 10m, तो उन्होंने एक जैसी चीजें ली हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके लाइक यानी कि समान पद कहलाएंगे। अब मान लिया एक बच्चे ने जो है 5 मैंगो ले लिए, उसके साथी ने 3 नोटबुक ले ली, ठीक है, उसके बाद उनका दोस्त आया, उसने जो है 2 पेन ले लिए। तो ये सभी चीजें अलग अलग हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, 5n 3n 2p, इस टाइप से जो है ये क्या होंगे आपके अनलाइक यानी कि विजातीय टर्म्स होंगे। जब इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनको प्लस या माइनस किया जाएगा बीजीय व्यंजक को, एक्सप्रेशंस को, तो वहां पे लाइक एंड अनलाइक जो पद होंगे आपके, जो टर्म्स होंगी, उन्हीं को प्लस माइनस या ऐड किया जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका, कोई बीजीय व्यंजक दिया है आपका 5x 2y क्यूब प्लस 7p, इस तरह से। तो इसमें हम ये देख सकते हैं सबसे आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है। तो आप यहाँ पे प्लस या माइनस के सिंबल देखेंगे, 1 2 3, 3 सिंबल है यहाँ पे, तो इसमें 3 पद है यानी कि 3 टर्म्स है। तो किसी एक टर्म में, जैसे फर्स्ट में लिखे हैं, फर्स्ट टर्म में ये क्या है आपका 5x, इसमें जो आगे कांस्टेंट लिखा है, जो संख्या लिखी है, ये कहलाता है इस पद का गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, सेकंड में ये लिखा है आपका 2y क्यूब। अब जो आगे काउंटिंग लिखी है, कांस्टेंट है, जो संख्या है, ये कहलाएगी, जैसे 2 है, ये है आपका कोएफिशिएंट। अब जो ये आपका अल्फाबेट है, XYZ जो भी होगा किसी भी टर्म में, इसका यहाँ पे जो घात है, जो शक्ति है, जो पावर है, इंडेक्स है, उसको हम हिंदी में कहेंगे घात और इंग्लिश में कहेंगे डिग्री। अब एक से ज्यादा, मतलब 1 2 कितने भी पद हों या ज्यादा हों, तो हम इसको पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में पोलिनोमियल, हिंदी में इसको कहेंगे बहुपद। पोली का मतलब बहु यानी कि मैनी,
नोमियल्स यानी कि पद जिसमें बहुत से ज्यादा पद हों। एक पद होगा उसको भी हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। वैसे एक पद वाले को स्पेशली जैसे हमने मोनोमियल यानी कि एक पदी नाम दिया हुआ है, दो पद वाले को द्विपद या बाइनोमियल इस टाइप से नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक नई चीज आई है अपने पास, घात। जिस बीजीय व्यंजक की यानी कि जिस एक्सप्रेशन की किसी भी टर्म में देखें मैक्सिमम जो इंडेक्स होगा, बड़े से बड़ा इंडेक्स, बड़े से बड़ी घात 1 हो, इसकी डिग्री 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। यदि इसमें किसी भी टर्म में मैक्सिमम इंडेक्स 2 हो, आपका इसकी घात 2 हो, तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक, यानी कि द्वि मैंने दो, घात मैंने जो इसका इंडेक्स है, द्विघात बहुपद। इस टाइप से हम नाम दे सकते हैं। अब आगे इन बीजीय व्यंजकों का योग यानी कि इनको ऐड किया जाए, व्यकलन यानी कि इनको घटाया जाए, तब हम एक स्पेशल देखेंगे उसके क्वालिटी। क्या क्वालिटी देखेंगे? अब जैसे 2x प्लस 5p माइनस 7n, एक आपका ये है आपका व्यंजक। एक व्यंजक लेते हैं -x प्लस 2n माइनस p, इस टाइप से दो व्यंजक आपके, दो एक्सप्रेशन है। इनको हमने कहा कि ऐड कीजिए। ऐड का मतलब है जिसका जो सिंबल है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एज इट इज एज लेंगे हम। तो इनको जैसे ऐड किया जाएगा 2x प्लस 5p माइनस 7n, एक तो ये है, प्लस में ये -x प्लस 2n माइनस p, इनको ऐड किया जाए। तो इसमें जो पहली क्वालिटी देखेंगे हम, कौन सी देखेंगे? लाइक टर्म्स, सजातीय पद। यानी कि जैसे ये x है तो इसके साथ हमने x वाले ही पद लेने हैं। तो ये जैसे 2x, ये प्लस का तो प्लस का, ये माइनस का तो माइनस का लेंगे। ये 5p है तो इसके साथ p वाला ही लेंगे, तो ये -p। ये 7n है तो n वाले जो पद हैं, n वाले जो टर्म्स हैं, उनके साथ केवल n वाले ही पद लेंगे। 2x माइनस एक्स, तो ये बचेगा आपका x। 5p माइनस p, यहाँ पे एक खास बात ये है, प्लस या माइनस जो होगी, आपके जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि यहाँ पे कोएफिशिएंट गुणांक 1 है। प्लस माइनस केवल कोएफिशिएंट की n के गुणांकों की होगी। 5 में से 1 गया, p का p आएगा आपका। जैसे मान लिया कि 5 पेन है, उसमें से आपने एक पेन यूज किया, तो कितने बचेंगे आपका? 5 पेन में से एक पेन गया, तो वो जितने भी पेन बचेंगे, पेन तो बचेंगे ना, ये नहीं है कि उसका पेन शब्द ही गायब हो गया। यहाँ पे 7n है, 2n प्लस का है, तो जब एक माइनस एक प्लस हो तो बड़े वाले कोएफिशिएंट में से छोटा घटा के 5 आया, तो ये लिख दिया। सिंबल यानी कि साइन कौन सा लेंगे इसका? जो बढ़ेगा, 7 बड़ा है, इसका साइन क्या? माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, n का n, ये वैल्यू आएगी। तो जब इनको प्लस किया हमने तो लाइक एंड अनलाइक का जो केस है वो देखना होता है इसमें।
ये नहीं है कि आप x के साथ n का या p का इस टाइप से ले लेंगे कोई भी पद। ऐसे ही माइनस में देखिए, मान लिया कि 5x प्लस 2y है, इसमें से हमने घटाना है x माइनस वाई। तो घटाने का मतलब होता है जिसको घटाना है उसके सभी पद, सभी टर्म्स का जो साइन है वो चेंज होगा। अब ये माइनस घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप यूं भी ले सकते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई किया है, या आप यूं कह सकते हैं कि जिसको घटाना है उसके जितने भी पद हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस था तो प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, जो माइनस का था वो प्लस का। अब इसको ठीक वैसे ही निकालेंगे सवाल को जैसे कि ऐड किया था। माइनस का केवल एक ही काम था, घटाने का एक ही काम था कि जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं इसमें सबके साइन चेंज किए, बस इतना ही काम था। अब ठीक वैसे ही होगा जैसे योग यानी कि ऐड किया जाए। 5x ये आ जाएगा आपका 5x माइनस एक्स, वाई के जो भी पद हैं वो इकट्ठे लिखे हमने, ये 5x माइनस एक्स ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिख दी। अब इसमें प्लस माइनस का तो बता दिया कि लाइक एंड अनलाइक का केस देखेंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणा में हम लाइक अनलाइक का कुछ नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होगा आपका ये देखेंगे। जो अनलाइक है वो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो लाइक है, जो सजातीय है एक जैसे है वो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, विजातीय भी। अब जैसे हम देखें कि 2y प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 7p से। यहाँ पे ये बाइनोमियल है, दो पद हैं इसमें, ये मोनोमियल है, एक पद है, ये एक पदी है, ये द्विपदी है। तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे, जो एक पदी है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7p को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 2y से, यानी कि 2y मल्टीप्लाई 7p। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगी, बीच में जो साइन है आप वही लगाइए, ये कितना 5, ये कितना 7p, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इनके, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 7 है, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 7 जा 14, y गुणा p, इसको yp लिख देंगे तो भी ठीक है, py लिख देंगे तो भी ठीक है, एक ही मीनिंग है उनका। यहाँ पे 5 एंड 7 की मल्टीप्लीकेशन होगी, 5 7 35, p का p, ऐसे ये ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब जैसे एक जैसे हो मोनोमियल ही ले लेते हैं, जैसे 2x मल्टीप्लाई 10x की पावर 9 ले लेते, ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, यहाँ पे भी जो कोएफिशिएंट है इनके वो मल्टीप्लाई होंगे, पहले 2 गुणा 10, अब x गुणा x की 9, 2 10 जा 20, 2 9 20, x की यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, यानी कि घात कितनी है इसकी 1 है। मल्टीप्लीकेशन में ये ऐड हो जाती है, एक ताकत इसकी है 9 इसकी है, तो x की ताकत 10, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगी। तो ये जो मेन चीजें थी आपकी बेसिक कंसेप्ट में 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के लिए, ये मैंने बता दी है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगले सवालों में या कोई भी टॉपिक है आपकी क्लास का, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।